हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुरुचिकर आज फिर आपके सामने अपने चैनल टेंशन ऑफ पढ़ाई पर विथ ए न्यू टॉपिक। द न्यू टॉपिक इज अबाउट चैप्टर 2 ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, यानी कि व्यापार से लेकर के साम्राज्य तक। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में बिजनेस करने आई थी, उन्होंने बिजनेस करने से लेकर के इतना बड़ा एम्पायर कैसे क्रिएट करा उसके बारे में। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं मेरे चैनल टेंशन ऑफ पढ़ाई पर। टेंशन ऑफ पढ़ाई यानी कि TOP। मेरा टारगेट आपको टेंशन ऑफ पढ़ाई से हटा करके TOP बनाने का है। तो आप लोग मुझे हेल्प कीजिए इसके अंदर मेरे वीडियोस को देख करके। ओके स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। आई मीन टू से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, यानी व्यापार से साम्राज्य तक। द कंपनी एस्टेब्लिशेस पावर, कंपनी किस तरह से अपनी पावर बढ़ाती है उसके बारे में। तो हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ रहे थे कि किस तरह से उसने भारत में अपना रूल बढ़ाया। तो आप लोगों ने पढ़ा था कि औरंगजेब जो है क्या है, वो लास्ट मुगल रूलर था। लास्ट मुगल रूलर कौन सा वाला? पावरफुल लास्ट मुगल रूलर, पावरफुल वाला। औरंगजेब की डेथ हुई थी 1707 में। औरंगजेब की डेथ के बाद जो हर जगह गवर्नर थे, जैसे आज के टाइम पे होते हैं ना कलेक्टर, सरपंच वगैरह ये सब, तो हर जगह के जो गवर्नर थे, बड़े बड़े जमींदार थे, उन सब ने क्या करा, मतलब है ना, अपने एरिया में अथॉरिटी यानी पावर बढ़ाना स्टार्ट कर दिया और अपने एरिया को अपना किंगडम अनाउंस कर दिया। तो उस समय जो दिल्ली एक स्ट्रॉन्ग किंगडम प्लेस हुआ करता था, बाद में दिल्ली की कोई पावर नहीं बची। और आगे देखिए, बाय द सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी की सेकेंड हाफ यानी कि 1750 के बाद से क्या हुआ, एक न्यू पावर भी आने लगी। कौन सी पावर? जिस पावर का नाम था ब्रिटिश। ये नई पावर इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज पहले ब्रिटिशर्स का काम पावर बढ़ाने का नहीं था। पहले ब्रिटिशर्स ओनली एंड ओनली बिजनेस करने में इंटरेस्टेड थे। फिर धीरे धीरे कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ब्रिटिशर्स को पावर बढ़ाने में इंटरेस्ट आ गया। नाउ द क्वेश्चन इज दैट, डिड यू नो दैट द ब्रिटिश ओरिजिनली केम एज ए स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी? क्या आपको ये बात पता है कि ब्रिटिशर्स इंडिया में सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी कंपनी के रूप में आए थे? एंड वर रिलक्टेंट टू एक्वायर टेरिटरीज, और उन्हें मतलब टेरिटरीज यानी अपने एम्पायर बढ़ाने से मना किया गया था। देन हाउ देन डिड दे कम टू बी मास्टर ऑफ वास्ट एम्पायर? तो फिर वो इतने बड़े साम्राज्य के मालिक कैसे बन गए, ये हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। आपको ये पिक्चर दिख रहा है, ये पिक्चर किसका है? देखिए नाम लिखा हुआ है यहाँ पर। ये पिक्चर है बहादुर शाह जफर का, लास्ट मुगल रूलर। अब आप बोलेंगे अभी आपने ऊपर पढ़ाया कि लास्ट मुगल रूलर औरंगजेब था। मैंने लास्ट मुगल रूलर के अलावा भी बोला था लास्ट पावरफुल मुगल रूलर था वो। लास्ट मुगल रूलर बहादुर शाह जफर था। तो बहादुर शाह जफर जो है 1857 की जो रिवॉल्ट हुई थी, उस रिवॉल्ट में रिवॉल्यूशनरीज ने बहादुर शाह जफर को अपना लीडर अनाउंस कर दिया। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस रिवॉल्ट को तो दबा दिया था, फिर बहादुर शाह जफर जिसको एम्पायर वो रिवॉल्ट का लीडर अनाउंस किया था, उसको क्या करा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फोर्स करा टू लीव इंडिया, भारत को छोड़ने के लिए उनको फोर्स करा। एंड उसके जो सन्स थे, 2 बेटे थे, उन बेटों को क्या करा, उन्होंने कोल्ड ब्लड यानी कि शूट किया था, मार दिया था। तो ये उनके बेटों का इन्होंने हाल करा ताकि बाकी लोगों को पता पड़ जाए कि जो हमसे टकराएगा उनका हम यही हाल करेंगे। ठीक है, अब आपको ये मैप दिख रहा है, ये मैप है कि किस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया पहुंची। तो आपको दिख रहा है ब्रिटिश आइलैंड यहाँ पर है और इंडिया यहाँ पर है। ओके, तो दिख रहा है कितना डिस्टेंस है। तो ये ब्रिटिशर्स जो आए थे, ये अफ्रीका की वेस्ट साइड में, ये वाला हिस्सा वेस्ट का होता है, तो वेस्ट कोस्ट से होते हुए फिर अफ्रीका के कैप ऑफ गुड होप यहाँ तक पहुँचे। देन इधर धीरे धीरे आए, इंडियन ओशन में पहुँचे, देन फिर ये यहाँ इंडिया में पहुँचे। कोई इनका फिक्स नहीं था कि उनको इंडिया में आना है, क्या इंडिया में बहुत कुछ पड़ा जिस वजह से इंडिया है। वो बिजनेस का रास्ता ढूंढते ढूंढते सर्च करते करते इंडिया में आए, लेकिन वो क्यों आए, कैसे आए, वो हम इसे स्टडी करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे ईस्ट में आई?
ये कंपनी वहाँ से यानी वेस्ट साइड से इधर आई है, तो इसको बोला है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट में कैसे आई। चलिए देखते हैं। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर मिल गया। चार्टर का मतलब होता है शाही आदेश। किसने दिया? इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, ये उस समय इंग्लैंड की क्वीन थी। उन्होंने आदेश दे दिया कि ग्रांटिंग इट द सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट, कि आप ईस्ट साइड में जाकर के बिजनेस कर सकते हैं। मैंने इसमें एक और वर्ड बोला, क्या है ये? सोल राइट, यानी इनको ये अकेला अधिकार मिल गया कि सिर्फ और सिर्फ यही ईस्ट साइड में जाकर के बिजनेस कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ? नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कुड कम्पीट विद ईस्ट इंडिया कंपनी, बिकॉज इनको सोल राइट मिला, इनको अकेले को, तो और कोई कंपनी किनके साथ में कॉम्पिटिशन नहीं कर सकती थी। ठीक है, यस, आगे देखिए। विद दिस चार्टर, इस आदेश की वजह से क्या हुआ? द कंपनी कुड वेंचर अक्रॉस द ओशियन, कि कंपनी समुद्र के पार जाकर के नए नए बिजनेस के प्लेसेस सर्च कर सकती थी, जहाँ से क्या कर सके? ये बाय गुड एट चीप प्राइस, सामान सस्ती प्राइस पर परचेज कर सके, एंड कैरी दैम बैक टू यूरोप, अपने कंट्री यूरोप में लेकर के आए, एंड सेल एट हायर प्राइसेस, उसको महंगी प्राइसेस पर बेच सके। द कंपनी डिड नॉट हैव टू, सो कॉम्पिटिशन का डर तो था ही नहीं, बिकॉज परमिशन अकेले उसको ही मिली थी। मर्सेंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज, बिजनेस करने वाली जो कंपनीज थी, इन दोज डेज मेड प्राइमरली प्रॉफिट प्राइमरली बाय एक्सक्लूडिंग कंपटीशन, बिकॉज ये जो कंपनी थी इनका कंपटीशन किसी के साथ में था ही नहीं। क्वीन एलिजाबेथ ने इनको सोल राइट, इनको अकेले को ही दिया था, सो ये गुड बाय चीप, सस्ता परचेज कर सकते थे और महंगा बेच सकते थे अपने देश में ले जा करके। ठीक है, द रॉयल चार्टर हाउएवर कुड नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियन पावर, रॉयल चार्टर जो था जिसने यह आदेश निकाला था कि केवल इनको ही राइट दिया था, इसकी वजह से इनको इनके देश का तो कोई कंपटीशन था नहीं, बट कुड नॉट प्रिवेंट अदर, दूसरे यूरोपियन पावर्स को नहीं रोक सकते थे वो कई और बिजनेस करने से। तो जब तक ये ईस्ट इंडिया कंपनी का शिप आया था बिजनेस करने के लिए, कहाँ से आया था? मैंने आपको रास्ता बताया था मैप में, वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट से होता हुआ यह आया था कैप ऑफ गुड होप, मैप में दिखाया था मैंने नीचे वाला हिस्सा, वहाँ से होता हुआ इंडियन ओशन क्रॉस किया और फिर इंडिया पहुँचे। लेकिन तब तक द पोर्तुगीज ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुके थे। पोर्तुगीज क्या होता है? जैसे इंडिया में रहने वालों को इंडियन बोलते हैं, अमेरिका में रहने वालों को अमेरिकन बोलते हैं, वैसे पुर्तगाल में रहने वालों को क्या बोलते हैं? पोर्तुगीज। तो पोर्तुगीज ऑलरेडी अपनी प्रेजेंस वहाँ सेटअप कर चुके थे वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के वेस्ट साइड में। ये ईस्ट साइड में आए थे और वेस्ट साइड में पोर्तुगीज हैड देयर बेस इन गोवा। इन्होंने इंडिया के वेस्ट साइड में, यानी मतलब उधर से वो आए थे, इधर से ये भी आ गए थे, तो इन्होंने गोवा को अपना बेस बनाया था। ओके, अब ये जो पोर्तुगीज जो आए थे तो वो कैसे आए थे? तो वास्को डिगामा का नाम सुना आपने? कौन था ये? ये पोर्तुगीज सेलर था जो मतलब जिसको घूमने वो शिप से यात्रा करने का शौक था और वो रास्ता भटक गया था और वो इंडिया पहुंच गया। ए पोर्तुगीज सेलर हु हैड डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया, इसने इंडिया तक आने का समुद्री रास्ता डिस्कवर किया था। कौन से ईयर में? 1498। और मैंने आपको क्या बताया? ब्रिटिशर्स को आने की परमिशन कब मिली? 1600, यानी कि ये उनसे 102 ईयर्स पहले ही आ गए थे। ठीक है, तो इनका भी बिजनेस काफ़ी सेटअप हो चुका था तब तक, और उसके अलावा डच और फ्रेंच ट्रेडर्स भी इंडिया में आ गए थे। ठीक है, तो इनको भले ही इनके कंट्री की तरफ से कोई कंपटीशन था नहीं, लेकिन अदर यूरोपियन की तरफ से काफ़ी सारे कंपटीशन इनको था। ठीक है, द प्रॉब्लम वॉज दैट ऑल कंपनीज वर इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम थिंग, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि सबको एक ही चीज़ खरीदनी थी। द फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन एंड सिल्क ऑफ इंडिया, इंडिया में बनने वाला अच्छी क्वालिटी का कॉटन और सिल्क, जिसका यूरोपियन साइड में बहुत ही बड़ा मार्केट था। उसके अलावा पेपर, क्लोव्स, कार्डेमम, सिनामन,
टू वर इन ग्रेट डिमांड। इन सब की भी यूरोपियन साइड में बहुत डिमांड थी। पेपर का मतलब कागज़ वाले पेपर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, काली मिर्च। क्लॉव्स मीन्स लौंग, कार्डेमम यानी इलायची, और सिनेमम यानी दालचीनी। इन सब की भी यूरोपियन साइड में काफ़ी डिमांड थी, इसीलिए ये सब इन्हीं चीज़ों के लिए इंडिया में आए थे। इसलिए इनके बीच में क्या हुआ, कंपटीशन स्टार्ट हो गया। ओके, तो इसकी वजह से क्या हुआ, इनएविटेबली पुश्ड अप द प्राइसेस, कि प्राइसेस ना चाहते हुए भी बढ़ गई। दिस गुड्स कुड बी परचेज्ड, अगर ऐसा इनके बीच में तक कंपटीशन नहीं होता तो ये गुड्स क्या होता और भी सस्ता परचेज किया जा सकता था। लेकिन इतने सारे लोग आ गए थे, ब्रिटिश, फ्रेंच, डच, पोर्तुगीज, तो इसकी वजह से चीज़ों की प्राइस बढ़ने लगी। दिस रिड्यूस द प्रॉफिट, लेकिन इससे क्या हुआ, सबका प्रॉफिट अब कम होने लगा बिकॉज प्राइस बढ़ने लग गई। द ओनली वे द ट्रेडिंग कंपनीज कुड नरिश वॉज एलिमिनेटिंग राइवल कॉम्पिटिटर, तो वो सिर्फ प्रॉफिट कब कमा सकते हैं, जब अपने कॉम्पिटिटर्स को हटा दें मार्केट से। तो कैसे हटाएंगे उनको मार्केट से, 17th and 18th सेंचुरी के तक क्या होने लग गया था, दे रेगुलरली सैंक ईच अदर्स शिप। आपने एक टाइम पे सुना होगा सी पायरेट्स, समुद्री लुटेरों के बारे में। तो जो सी पायरेट मतलब ये क्या करने लगे, एक दूसरे का शिप डुबोने की कोशिश करने लगे। ब्लॉकेड रूट्स, उनके रास्ते रोकने लगे। एंड प्रिवेंटेड राइवल्स शिप फ्रॉम मूविंग विद सप्लाई ऑफ गुड्स, कि एक दूसरे के रास्ते, एक दूसरे के शिप को आने जाने से रोकने लगे। ठीक है। ट्रेड वर्ल्ड कैरिड ऑन विद आर्म्स, कि जो बिजनेस हो रहा था वो किसके दम पे हो रहा था, हथियारों के दम पर। ट्रेडिंग पोर्ट्स वर प्रोटेक्टेड थ्रू फोर्टिफिकेशन, फोर्टिफिकेशन जो उनके बिजनेस के पोर्ट्स थे वहाँ पर उन्होंने क्या करा, फोर्टिफिकेशन यानी चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें बना दी, उसको फोर्ट यानी किले के रूप में कवर कर दिया। ओके, दिस एफर्ट्स टू फोर्टिफाई सेटलमेंट्स एंड कैरी ऑन प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑल्सो लीड टू इंटेक्स कॉन्फ्लिक्ट विद लोकल रूलर। ये सिर्फ इन लोगों के बीच की बात नहीं थी, इससे लोकल रूलर्स यानी जो वहाँ के नवाब थे, राजा महाराजा, उन सबको भी ब्रिटिश से काफ़ी कंप्लेन यानी कि प्रॉब्लम्स होने लगी। द कंपनी देयरफॉर फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेपरेट ट्रेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। बताया ना मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कि कंपनी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करने आई थी, लेकिन बिजनेस विदाउट पॉलिटिक्स नहीं हो सकता है, तो कंपनी अपने आप को पॉलिटिक्स से दूर नहीं रह सकती। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरा ये वीडियो आपने मेरे चैनल टेंशन ऑफ पढ़ाई पर देखा है। अगर आप चाहते हैं आपको मेरे वीडियोस इसी तरह मिलते रहे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको स्टडी से रिलेटेड और भी वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग।